जय हिंद दोस्तों। मैं रज़ा आपका स्वागत करता हूँ अपना चैनल रज़ा अकेडमी पर। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के नॉन हिंदी के पाठ 8 जिसका नाम है बच्चों की दुआ, उसके जो महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उसका अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। हमारा प्रश्न संख्या 1 है, बच्चों की तमन्ना क्या है? इसका ऑप्शन ए है इंसान बनने की, ऑप्शन बी है शैतान बनने की, ऑप्शन सी है भगवान बनने की, ऑप्शन डी है पूज्य बनने की। तो आखिर इस कविता में बच्चों की तमन्ना क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए इंसान बनने की। जो बच्चों की दुआ कविता है इसमें बच्चों की तमन्ना यूं है कि वो इंसान बने। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। हमारा प्रश्न संख्या 2 है, बच्चों की तुलना की गई है। बच्चों की तुलना किससे की गई है? ऑप्शन ए पड़ोसी से, ऑप्शन ए पेड़ से, ऑप्शन बी फल से, ऑप्शन सी फूल से, ऑप्शन डी शेर से। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी फूल से। यहाँ पर जो बच्चों की तुलना है वह फूल से की गई है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। प्रश्न संख्या 3 है, अल्लाह और ईश्वर में फर्क है? इसका ऑप्शन ए है हाँ, ऑप्शन बी है नहीं, ऑप्शन सी है भेद है, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी नहीं। अल्लाह और ईश्वर में किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं है। भले हम लोग मानते अलग-अलग हैं, लेकिन इनमें किसी प्रकार का भेद नहीं है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। हमारा प्रश्न संख्या 5 है, जीनत शब्द का अर्थ होता है। जीनत शब्द का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए जीवन, ऑप्शन बी नरक, ऑप्शन सी शोभा, ऑप्शन डी चिंता। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन सी शोभा। जो जीनत शब्द का अर्थ होता है ना वो होता है शोभा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। हमारा प्रश्न संख्या 5 है, नेक का अर्थ है। नेक का अर्थ क्या होता है? इसका ऑप्शन ए है अच्छा, ऑप्शन बी है बुरा, ऑप्शन सी है व्यवहार, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अच्छा। नेक शब्द का अर्थ होता है अच्छा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। हमारा प्रश्न संख्या 6 है, बच्चों की दुआ शीर्षक कविता में दुआ कौन कर रहा है? ये जो बच्चों की दुआ है इस कविता में दुआ कौन कर रहा है? ऑप्शन ए कवि, ऑप्शन बी बच्चे, ऑप्शन सी देशवासी, ऑप्शन डी देश के युवा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी बच्चे। इस कविता में जो बच्चे हैं ना वह अल्लाह से प्रार्थना कर रहे हैं, समझे। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। हमारा प्रश्न संख्या 6 है, बच्चे ईश्वर से क्या मांग रहे हैं? जो बच्चे हैं वह ईश्वर से क्या मांग रहे हैं? ऑप्शन ए उनसे उनके वतन की शान बढ़े, ऑप्शन बी उनसे कोई अपराध ना हो, ऑप्शन सी नेक राह पर चले और बुराई से बचे, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी नेक राह पर चले और बुराई से बचे। क्योंकि अगर हम कविता पढ़ते हैं, समझे, तो उसमें दिया गया है कि नेक राह पे चले और बुराई से बचे। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की तरफ। हमारा प्रश्न संख्या 8 है, दर्दमंद और वंचितों की हिफाजत का संकल्प निहित है। मतलब कि जो दर्दमंद है और वंचित की हिफाजत संकल्प किसमें निहित है? मतलब किसमें निहित है ये बोल रहा है। ऑप्शन बी पीपल में, ऑप्शन सी कबीर के पद में, ऑप्शन डी सुदामा चरित में, या ऑप्शन सी बच्चों की दुआ में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी बच्चों की दुआ में दर्दमंद और वंचितों की हिफाजत की जो बातें हैं वह संलग्न की गई
है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। हमारा प्रश्न संख्या 9 है, खुद को बुराई से बचाकर नेक राह पर चलने की दुआ किस कविता में की मांगी गई है? खुद को बुराई से बचाकर नेक राह पे चलने की जो दुआ है वह किस कविता में मांगी गई है? ऑप्शन ए सुदामा चरित में, ऑप्शन बी जो है बच्चों की दुआ में, ऑप्शन सी करमवीर में, ऑप्शन डी तू जिंदा है तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी बच्चों की दुआ में की गई है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ। हमारा प्रश्न संख्या 10 है, बच्चे की दुआ कविता में कवि किन चीजों की चाह रख रहा है? जो ये कविता है इसमें कवि जो है वह किन चीजों की चाह रख रहे हैं? इसका ऑप्शन ए है दुनिया अंधेरों को मिटा सके, ऑप्शन बी हमारे दम से वतन की सुंदरता बढ़े, ऑप्शन सी दर्दमंद और वंचितों की हिफाजत कर सके, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, क्योंकि इस कविता में जो कवि हैं, इसके कवि कौन है? तो इसके कवि इकबाल साहब, और इकबाल साहब इस कविता में दुनिया के अंधेरों को मिटा सके इसकी भी बात किए हैं, और हमारे देश में वतन की सुंदरता बढ़े इसकी भी बात की है, और दर्दमंद और वंचितों की हिफाजत कर सके इसकी भी बात की गई है। इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की तरफ। हमारा प्रश्न संख्या 11 है, बच्चों की दुआ शीर्षक कविता के लेखक हैं। जो बच्चों की दुआ है जो कि एक कविता है, इसके लेखक कौन है? मैं अभी बताया आपको कि यह किसने लिखा है, तो ये लिखा है मोहम्मद इकबाल साहब ने। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी मोहम्मद इकबाल। ठीक है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की तरफ। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है, बच्चे की दुआ शीर्षक कविता क्या है? यह क्या है? ऑप्शन ए प्रार्थना, ऑप्शन बी कहानी, ऑप्शन सी गीत, ऑप्शन डी सभी गलत। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी गीत। यह क्या है? एक प्रार्थना गीत है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की तरफ। हमारा जो प्रश्न संख्या 13 है वो यह बोल रहा है, दर्दमंद और वंचितों की हिफाजत का संकल्प किस कविता में लिया गया है? किस कविता में लिया गया है? ऑप्शन ए बच्चों की दुआ में, ऑप्शन बी तू जिंदा है ऑप्शन सी करमवीर, और ऑप्शन डी सभी सही हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? अभी मैं पीछे आपको बताया, इसका जवाब मैं नहीं बताऊंगा, इसका जवाब आप कमेंट में दीजिए। और मैं आपको ये बता दूं कि नॉन हिंदी के जितने भी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उसका इस चैनल पर प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। और आप इन सभी प्रश्नों को याद कर लेते हैं ना, तो अन्यथा किसी भी प्रश्न को याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को शेयर करिए। और अगर आप इस वीडियो का नोट्स लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका जो जवाब है ना आप लोग कमेंट में बताइएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की तरफ। हमारा जो प्रश्न संख्या 14 है वह यह बोल रहा है, बच्चों की दुआ शीर्षक कविता में किसे बेहतर बनाने की बात की गई है? मतलब किसे बेहतर बनाने की बात की गई है यहाँ पर ये बोला जा रहा है। तो इसका ऑप्शन ए है क्या संसार को, ऑप्शन बी है घर, ऑप्शन सी जंगल, ऑप्शन डी। इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए संसार। इस कविता में संसार को बेहतर बनाने की बात की गई है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की तरफ। हमारा प्रश्न संख्या 15 है, कविता को उर्दू भाषा में क्या कहते हैं? कविता को उर्दू भाषा में क्या कहते हैं? ऑप्शन ए नज्म बज़्म, ऑप्शन बी गज़ल, ऑप्शन सी नज्म, ऑप्शन डी गीत। तो इसका सही जवाब होगा ना वो ऑप्शन सी होगा नज्म। कविता को उर्दू में क्या कहते हैं? तो नज्म कहती है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की तरफ। प्रश्न संख्या 15 ये बोल रहा है,
नहीं 15 नहीं 16, 16 यह बोला है, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, जो राह हो उस राह पर, नेक जो राह हो उस राह पर चलाना मुझको। दुआ किस कविता की है? यह एक प्रार्थना है, लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। इसमें यह भी बोला गया है, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको और नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको। किसमें बोला गया है? ऑप्शन ए बच्चों की दुआ में, ऑप्शन बी क्रमवीर में, ऑप्शन सी सुदामा चरित में, ऑप्शन डी खुशबू रचते हैं हाथ में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए बच्चों की दुआ में यह पंक्तियाँ बोली गई हैं। ठीक है? मैं आपको ये बता दूँ कि इस चैनल पर क्लास 6 to 12 सभी विषयों